पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं वर्ब यानी क्रिया को शुरू करने वाला हूँ। अपने आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है वर्ब अर्थात क्रिया। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ठीक है। नाउन किसी भी वाक्य गठन में पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है तो नाउन पढ़ना पड़ता है। नाउन नहीं होता है तो प्रोनाउन आता है, इसलिए प्रोनाउन पढ़ना पड़ता है। और दोनों का संबंध चूंकि केस से है इसलिए केस को पढ़ना पड़ता है। अभी जब हो गया तो आप पढ़ेंगे वर्ब। अब इसमें वर्ब में पहले जानते हैं कि वर्ब कहते किसे हैं। कहेंगे वर्ब डिस्क्राइब्स, verb describes the action or the state of the state of the subject। यानी हिंदी में लिख देते हैं, क्रिया वह है, क्रिया वह है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, क्रिया वह है जिसके माध्यम से कर्ता के कार्य या कर्ता के कार्य, कर्ता के कार्य या अवस्था की, या अवस्था की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। अभी अवस्था या स्थिति पर थोड़ी सी चर्चा कर लिया। अवस्था या स्थिति का सीधा सा मतलब है अवस्था या स्थिति, अवस्था या स्थिति का सीधा सा मतलब है, सीधा सा मतलब है, सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, किस समय में, यानी सब्जेक्ट किस समय में, जैसे वर्तमान में, यानी किस समय में, यानी वर्तमान में बीते हुए काल में, वर्तमान में बीते हुए काल में आने वाले काल में किस अवस्था में, किस अवस्था में था, है या रहे
था, है या रहेगा, यानी या होगा। जैसे कहेंगे हरी इज प्लेइंग, कहेंगे कि हरी इज प्लेइंग। मैं कहूं कि हरी इज 6 month old। ठीक है। मैं कहूं कि हरी was 6 month, हरी was 6 month old। था, है या मैं कहूं हैरी विल बी 6 month old, यानी हरी 6 महीने का होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ इसकी अवस्था प्रेजेंट में है, यहाँ इसकी अवस्था पास्ट में है और यहाँ इसकी फ्यूचर में है, यानी भविष्य में बता रहा है कि उसकी अवस्था क्या होगी। अब एक चीज और समझ लो, इतना चीज तो आपने देखा, ये ग्रामेटिकल टर्म था जो मैंने आपको समझाया। अब कुछ प्योर बिहारी बात समझो, इसमें आपको भर इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वर्ब को समझ लो कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना हो तथा उस शब्द से कुछ होने या करने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं कहूं पढ़ना, मैं कहूं लिखना, मैं कहूं जाना, मैं कहूं पटना, मैं कहूं हरियाणा या हरियाणा, मैं कहूं नाना और मैं कहूं सोना और मैं कहूं हंसना। देखो, ध्यान से देखिए, तो इन सब के अंत में ना है। अब इसका पहले अंग्रेजी लिखते हैं, फिर कुछ बात बताते हैं। पढ़ना, लिखना, जाना, पटना, हरियाणा, नाना, सोना,
और गोल्ड। हंसना, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, इस शब्द में सबके अंत में ना है, तो ये सब वर्ब होना चाहिए इसके अनुसार, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसमें कहा जाता है कि कुछ होने या करने का बोध हो, इससे तो कुछ होने का बोध हो रहा है, दैट मीन्स ये वर्ब है। लिखना, इससे भी कुछ होने का बोध हो रहा है, वर्ब है। जाना, इससे भी कुछ होने का बोध हो रहा है। लेकिन पटना, क्या कुछ होने का बोध हो रहा है? पटना से कुछ हो रहा है? हरियाणा, कुछ होने का बोध हो रहा है? नाना, कुछ होने का बोध हो रहा है? ना खाली होने से नहीं होगा, उससे कुछ करने या होने का बोध होना चाहिए, उससे कुछ करने या होने का बोध होना चाहिए, तभी वह वर्ब है, अन्यथा वो वर्ब नहीं है। अब सोना देखिए, इसमें इस सोना से कुछ सोने का बोध हो रहा है, लेकिन इस जो गोल्ड लिखा है उससे कुछ होता है, गोल्ड आप देखते हो उससे कुछ होने का बोध होता है, यानी वो क्रिया नहीं है। यानी ये क्रिया है लेकिन वो क्रिया नहीं है, यानी गोल्ड क्रिया नहीं है, हरियाणा क्रिया नहीं है, नाना क्रिया नहीं है, पटना नहीं। लेकिन हंसना, हंसना यानी लव, यानी एक क्रिया है। तो सामान्यतः आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब हम लोग इस वर्ब के काइंड पर बात करेंगे कि ये वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे वर्ब के काइंड पर। चलिए, पहले मिटा दें। काइंड्स वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। अब यहाँ वर्ब को हम लेंगे दो प्रकार में, काइंड्स ऑफ वर्ब है, और यहाँ वर्ब को लेंगे हम फाइनाइट वर्ब। पहला करते हैं फाइनाइट, और ये जो फाइनाइट वर्ब होता है उसको कहेंगे चेंज, अर्थात ये रूप बदलेगा। ठीक है, दूसरा होगा इनफाइनाइट वर्ब, और ये जो होगा नो चेंज, ये रूप नहीं बदलेगा। बात समझ गए? फाइनाइट वर्ब जो होगा वो रूप बदलेगा, और इनफाइनाइट वर्ब है वो कभी अपना रूप नहीं बदलेगा। तो अब इसको हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले फाइनाइट वर्ब को पढ़ लें और फिर बात करेंगे किसी दूसरे का, है ना। तो हेडिंग बनाइए, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट ये याद रखना है कि फाइनाइट वर्ब हमेशा अपना क्या करता है, रूप बदलता है, ये क्लियर रखना हो। ठीक है, कहेंगे कि टाइप ऑफ वर्ब, सब तो वर्ब ही हैं लेकिन हमको फाइनाइट पढ़ना है, तो लिखेंगे अ टाइप ऑफ वर्ब
that shows, a type of verb that shows agreement, agreement with a subject, agreement with a सब्जेक्ट। किससे समझौता होता है इसका? सब्जेक्ट से, है ना। एंड कैन बी, एंड कैन बी, और हो सकता है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। बात समझ गए? ये होता है, यानी इस किस में हो सकता है? प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, पास्ट टेंस में हो सकता है। जैसे मैं कहूं शी लाइक्स टू प्ले इन द मॉर्निंग, शी likes to play in the morning, in the morning, है ना। we like to play in the evening, और we like to play in the evening। यहाँ ध्यान से पहले समझ लेते हैं, फिर आगे काम करेंगे। ये देखिए थर्ड पर्सन है, तो इसको समझौता किया है कि मैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर हूँ सब्जेक्ट, तो तुम भी सिंगुलर में आओ, आए हम, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। वी प्लुरल है, तो देखिए ये प्लुरल है, यानी यहाँ ये दोनों फाइनाइट वर्ब है। टू प्ले रूप नहीं बदल रहे हैं, यानी ये क्या हो गए? तो इनफाइनाइट हो गए, वो चेंज नहीं होते हैं, और ये चेंज होते हैं, तो जो चेंज हो रहे हैं वो फाइनाइट हो गए, और जो चेंज नहीं होंगे वो। तो चलिए एक दो चीज़ें इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्या यहाँ तक नोट बना लेना आप लोग, नोट को छोड़ना नहीं। भी किस इसके भी कितने भी प्रकार हैं उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले फाइनाइट वर्ब के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद। फाइनाइट, जिस क्रिया पर सब्जेक्ट का शासन हो, जिस क्रिया पर सब्जेक्ट का शासन हो, उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। यानी जिस क्रिया पर क्या हो? सब्जेक्ट का शासन हो, यानी सब्जेक्ट का शासन का मतलब हुआ कि जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह का उसका क्रिया होना चाहिए। चलिए दूसरी बात कहेंगे कि सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के
नजदीक यानी सब्जेक्ट के पास जो वर्ब होगा वह फाइनाइट वर्ब होगा। यानी किसी भी सब्जेक्ट के पास जो भी वर्ब होगा, याद रखें कि तुरंत अगर क्रिया माने कोई सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद जो वर्ब होगा वह वर्ब फाइनाइट वर्ब होगा। तीसरी बात, आप समझ लीजिए तो ये फाइनाइट का फीचर समझ रहे हैं या फाइनाइट का ये गुण एक तरह माने गुण समझिए। सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन, यानी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन बदलने से, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन बदलने से वर्ब बदल जाए, वर्ब बदल जाए तो वह फाइनाइट वर्ब होगा। यानी किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के अगर हम नंबर बदल दें या पर्सन बदल दें और इसके बदलने से वर्ब अपना रूप बदलना पड़े, उसे मजबूर हो जाए, तो यानी उसे कहेंगे फाइनाइट वर्ब। और जो चेंज नहीं होगा उसे कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। उसी तरह जो यहाँ सब्जेक्ट से दूर होगा होगा इनफाइनाइट वर्ब, है ना कि नहीं। ये दोनों का अपना गुण होता है, आपको ये समझने की जरूरत है। चौथी बात, तीन बात तो आपने बेहतर ढंग से समझ लिया, चौथी बात, यदि किसी सेंटेंस के टेंस, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने से, सेंटेंस के टेंस को बदलने से वर्ब बदले, वर्ब बदले तो वह वर्ब फाइनाइट वर्ब होगा। और नहीं बदलेगा, जो नहीं बदलेगा वो क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट। अब बात को समझ लो, जैसे मैं एक दो उदाहरण देता हूं और उस उदाहरण को गौर से आप देखिएगा। He goes to market. He goes to market to buy some books. ध्यान दीजिए इसको। तो एक वर्ब आपने यहां देखा और एक वर्ब आपने यहां भी देखा। अगर आप पाइए तो देखिए, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो ये चेंज होकर ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर में चला गया है। तो जब सिंगुलर में चला गया यानी बदल रहा है, यानी ये हो जाएगा फाइनाइट। सब्जेक्ट यही है लेकिन ये नहीं बदल रहा है तो ये हो जाएगा इन फाइनाइट।
कोई दिक्कत? नोट बनाना और एक एक चीजों को गौर से समझने का प्रयास करना। लो अभी आगे देखते हैं, भी एक दो उदाहरण और देता हूं। He went to market to buy some books। ध्यान से देखिए, जैसे यहां देखे थे, रूप बदल लिया यानी फाइव नाइट, और रूप नहीं बदला इन फाइव। तो जो रूप बदल लिया वो फाइनाइट, और जो रूप नहीं बदला वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर? अब एक मिनट, पहचान तो आसानी से पहचान जाएंगे कि फाइनाइट कौन है और इनफाइनाइट कौन है। ये पहचानना भी काफ़ी ज़रूरी है आपको, क्योंकि फाइनाइट वर्ब का वॉइस बनता है और इसीलिए बाकी किसी का नहीं बनता है, तो पहचानना तो पड़ेगा। पहचानने के लिए 3-4 रूल जो मैंने आपको दिया, आसानी से आप उससे पहचान सकते हैं। नोट एक लिख लो सीधी सी, दुनिया के सारे verbs फाइनाइट हो सकते हैं अगर वे सब्जेक्ट के पास हो। तो यानी कोई भी यानी दुनिया के सारे वर्ब फाइनाइट हो सकते हैं अगर वे सब्जेक्ट के पास आ जाएं तो। क्लियर? तो आपने देखा कि अगर हम फाइनाइट मतलब वर्ब लिख दें किसी वाक्य में, तो आप आसानी से ढूंढ निकालेंगे कि उसमें कौन वर्ब जो है वो फाइनाइट है और कौन वर्ब इनफाइनाइट है। कोई दिक्कत? संभवतः कोई दिक्कत अब नहीं होगी आपको। चलिए अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। कौन से वर्ब काइंड्स ऑफ? तो पहले बात करेंगे काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब के प्रकार। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। पहला, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। दूसरा,
इंट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब माने सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब। लिंकिंग वर्ब और चौथा जो होगा फ्रेजल। चार प्रकार के वर्ब आपको किसके तहत पढ़ना है? फाइनाइट वर्ब के तहत पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज आपको पढ़ाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। वर्ब का ये फर्स्ट वीडियो है, याद रखिए। उसी तरह आपको देखना है वर्ब में भी, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ऐसे आएगा आपके पास। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहते किसे? सीधी सी बात है, ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होगा जिसका ऑब्जेक्ट मौजूद हो। ट्रांजिटिव verbs are the actions. ट्रांजिटिव verb, transitive verbs are the actions, माने वह क्रिया है that have an object, that have an object to receive that action। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो ट्रांजिटिव वर्ब वह होता है, हिंदी में भी लिखिए देखो, सकर्मक, सकर्मक क्रिया वह क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया वह क्रिया होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिसमें एक ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगा होता है, जिसमें एक कर्म लगा होता है यानी उस ऑब्जेक्ट पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। उस ऑब्जेक्ट पर क्या होता है? क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे हरी मूव्ड, हरी मूव्ड द चेयर, ये है क्रिया। और क्रिया यहाँ क्या किया? चेयर है और उस चेयर को मूव कराया। तो मूव जब कराया तो कुछ ना कुछ उसमें हलचल हुई है ना। मैं कहूं कि हरी पुश्ड
अराउंड, तो पुश करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, है कि नहीं। अब बात आ रही है कि हम कैसे जानें कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बात समझना है। ये बात नहीं समझेंगे तो आप ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ पाइएगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ पाइएगा तो ये नहीं समझ पाइएगा कि यानी जो जो वर्ब दिया है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। तो देखो, क्रिया का प्रभाव कैसे समझेंगे। सामान्य ढंग से एक बात बता देते हैं, उससे भी आप समझ सकते हैं, और नहीं तो उसके लिए किसी वाक्य में हमको वर्ब मैंने ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढे ये हम आपको बता देंगे। तो आज जो बताने जा रहे हैं स्पेशल चीज़ इसमें सीख लीजिए, फिर उसको अगले वीडियो में दे देंगे। तो देखिए, प्रभाव ये कह रहा है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव का मतलब कैसे कैसे समझेंगे कि उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं कह दूं कि वी आर प्लेइंग इन द फील्ड, वी आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो क्या यहाँ जो प्लेइंग है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पता चला, जो इन फील्ड है वो जो वाक्य में हमने लिखा, जैसे मैंने कहा कि मैं कह दूं कि वी आर प्लेइंग इन द फील्ड। ध्यान से देखिए, अभी वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव हमको पहचानना है। तो हमको ये पहचानना पहले सीखना होगा कि क्या इस क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो आखिर क्या प्रभाव नहीं समझ में आ रहा है कि प्रभाव क्या। तो उसको समझाने के लिए मैं बहुत अच्छा आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसको याद रखेंगे आप समझ जाइएगा। ऑब्जेक्ट निकालना आप इससे भी समझ सकते हैं, वैसे रूल तो मैं आपको बता दूंगा। सपोज ये आप हो और यहाँ ये मैंगो है और ये जो है मार्केट है या फील्ड है, दोनों में कुछ समझ लीजिए। अब आपको देखना है कि प्रभाव क्या होता है। देखते हैं, सपोज मान लो कि आम खाना शुरू कीजिए, चाहे पत्र लिख लीजिए, पत्र ले लीजिए और आप पत्र को पढ़ना शुरू कीजिए। पत्र खत्म हो जाएगा एक दिन पढ़ते पढ़ते, यानी उसका काम खत्म कर लीजिएगा। ये आम अगर आप खाते हो तो एक दिन आम एक धीरे 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 एक समय आएगा जब पूरे आम को खा जाओगे, यानी उसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो क्या मार्केट खत्म हो जाएगा। लाख बार जाओ, 4 लाख बार जाओ, कितना हो बार जाओ, क्या मार्केट या फील्ड खत्म हो जाएगा। नहीं होगा। लेकिन हम कहें कि फुटबॉल, क्या कहें, फुटबॉल, बताइए ये फुटबॉल जो है ये मैच न है। अगर मैच की बात कही जाए, फुटबॉल की बात नहीं कही जाए, मैच की बात, जो हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो मैच की ना बात करेंगे। तो ये मैच 90 मिनट में, 150 मिनट में, 60 मिनट में कभी ना कभी तो खत्म होगा। उसी तरह क्रिकेट की बात कही जाए तो क्रिकेट भी उसी तरह है, कभी ना कभी खत्म होगा। तो जो चीज खत्म हो रहा है अर्थात उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, और जो चीज खत्म नहीं हो रहा है अर्थात उस पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
ये चीज़ ही है मेन। और ये तो मैं थ्योरी आपको ऐसे समझा दिया समझाने के लिए। कल मैं इस पर रूल भी दूंगा जिससे आप किसी वाक्य से ऑब्जेक्ट को निकाल लेंगे, फिर बताएंगे कि ऑब्जेक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये एयरफोर्स में पूछता है, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए इस पर कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वर्ब आप पढ़ रहे हैं और ये वर्ब का पार्ट 1 है। इसी तरह वर्ब का पार्ट 2, वर्ब का पार्ट 3 देखते चलेंगे। और 12 वाले बच्चे, आप लोग से एक बार फिर मैं कहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अ, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा पहुँच सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।